अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सच टीवी पर चैंपियंस ट्रॉफ़ी की स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का। चैंपियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस जारी हैं। कल ग्रुप बी का बड़ा अहम मैच खेला गया साउथ अफ्रीका और अफ़गानिस्तान के दरमियान। साउथ अफ्रीका ने 315 रन बनाए और जवाब में 208 रन बना सकी अफ़गानिस्तान की टीम। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद अफ़गानिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्मेंस दे, बॉलिंग में भी और बैटिंग के डिपार्टमेंट में भी, क्योंकि ये विकेट्स जो हैं पाकिस्तान के विकेट्स, ख़ास तौर पर कराची के विकेट, यहाँ स्पिन का राज होना चाहिए था। ऐसे विकेट जहाँ हम समझ रहे थे कि शायद स्पिनर्स को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अफ़गानिस्तान के तीनों स्पिनर्स भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सके और साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने, ख़ास तौर पर उनके ओपनर रिकेल्टन ने और उसके बाद मार्करम ने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। 315 रन्स बनाए और वो हदफ ऐसा था कि जो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल हो गया। और इसकी ख़ास वजह साउथ अफ्रीकन पेस अटैक की थी, जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, लाइन और लेंथ को बरकरार रखा, बैक ऑफ द लेंथ गेंदें बहुत अच्छी की और उसके बाद ये हुआ कि 208 रन के मजमूए पर अफ़गानिस्तान की सारी टीम आउट हो गई और अफ़गानिस्तान जो है ये मैच नहीं जीत सका। साउथ अफ्रीका ने बड़े कीमती 2 पॉइंट हासिल किए। वैसे भी ये पूल जो है ये बड़ा मुश्किल पूल है। यहाँ पर अफ़गानिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की 4 मजबूत टीमें मौजूद हैं और इनमें से सिर्फ 2 टीमों ने अगले राउंड में जाना है, क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए। जबकि ग्रुप ए में आप सबको पता है कि पाकिस्तान अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हार चुकी है। वो भी बड़ा मुश्किल पूल है। पाकिस्तान का कल मैच होने जा रहा है इंडिया के साथ और ये देखना होगा कि अगर पाकिस्तान ये मैच खुदा ना खास्ता अगर हार जाता है तो फिर पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द टूर्नामेंट और पाकिस्तान को ये मस्ट विन मैच की फिर उसी कंडीशनैलिटीज़ में पाकिस्तान दोबारा जाके फंस गया। इसके बारे में, कल के मैच के बारे में और आज जो मज़ीद मैच खेला जाएगा उसके बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊं हमारे पैनलिस्ट के साथ, जो कि एक रेगुलर फीचर हैं इस टकराव जीत के प्रोग्राम के। सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हैं मैम लीना अजीज़, कमेंटेटर हैं, फ़र्स्ट लेडी कमेंटेटर का एजाज़ भी इनको हासिल है और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरे साथ भी ये कमेंट्री कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? एंजॉय कर रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी को? ज़बरदस्त। मैं तो क्रिकेट की सोल्जर हूँ, तो मैं तो क्रिकेट एंजॉय करती हूँ। जो भी टीम जीते, खेले, जीते, हारे, क्रिकेट मेरे लिए एक जो है ना रूह की ग़िज़ा है, सो आई एंजॉय। और कराची से स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर, पेस बॉलर और एक्सपर्ट उसके पेस के और उसके साथ साथ स्विंग के, मोहम्मद अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे क्या? जी बिल्कुल ठीक। आपका क्या हाल है? आप इंजॉय कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस को? जी जी बिल्कुल। तो एंजॉय आज क्रिकेट हो और इनिंग देखने का मौका को देख के चलें, क्या चल रहा है? ज़बरदस्त। आपके साथ बात को आगे लेके चलेंगे। अब्बास, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी जो ब्रेक हो रही है आवाज़, ज़रा काइंडली देखें, अगर आप इसको ठीक कर सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं लीना अजीज़ आपसे। कल का मैच साउथ अफ्रीका अफ़गानिस्तान बड़ा क्रूशल मैच था पूल बी का, और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि एक्सपेक्टेशन यही थी कि शायद अफ़गानिस्तान एक टफ़ टाइम दे साउथ अफ्रीका को। टॉस जीतना कितना क्रूशल था, पहले बैटिंग करना कितना क्रूशल था, और क्या समझती हैं कल का मैच कैसा रहा? देखिए, कल का मैं तो जो मैच एक्सपेक्ट कर रही थी ना काशिफ, वो ये था, कल अरसलान से भी यही बात हो रही थी कि मैं आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम अफगानिस्तान, क्योंकि उनके पास जिस किस्म के स्पिनर्स हैं, नबी हैं, नूर हैं और राशिद तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। अगर कहा जाए कि इस वक्त दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं, लेग स्पिनर, तो कोई उसमें गलत बात नहीं होगी। लेकिन कल क्या हुआ कि एक तो विकेट भी ज़रा सा उस पर घास था, तो वो बॉल ने उस तरह स्पिन भी नहीं लिया और पहले बॉलिंग करनी पड़ गई साउथ अफगानिस्तान को। तो शायद अगर दूसरा वो सेकंड बॉलिंग करते तो थोड़े से बेहतर इफेक्टिव होते। थोड़ा सा क्रेडिट भी देना चाहिए साउथ अफ्रीका को कि यूजुअली वो बड़ा बुरा ही खेलते हैं क्वालिटी स्पिन को, खासकर लो स्लो विकेट्स पे। लेकिन ये विकेट थोड़ी सी इस पर घास थी, तो इतनी लो स्लो नहीं भी रही और पहले बैटिंग कर ली, तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला स्पिनर्स को। राशिद को विकेट नहीं दी, 59 रन दिए राशिद ने, विच इज़ अनयूजुअल फॉर हिम कि वो 60 रन देते हैं और विकेट ना लें। और उसके बाद नूर
जो उनके यंग लेग स्पिनर हैं और बहुत ही वेरी वेरी गुड लेग स्पिनर, उनको भी 65 रन्स में 1 विकेट दी। तो बड़ा उनको जो है जिसको कहते हैं कि काफ़ी हैवी ड्यूटी मार लगी दोनों स्पिनर्स को, जिसकी वजह से इफेक्टिव नहीं हो सके अफगानिस्तान। सो एंड दे बैटेड रियली वेल। रिकल्टन जो है जिनको हमने किंग बनाया, ऑफ कोर्स हम तो किंग बनाते हैं ना प्लेयरों को, तो हमने किंग बनाया। रिकल्टन को भी सेंचुरियां बनवा दी, डबल सेंचुरियां बना दी, अल्लाह जाने क्या क्या। तो उन्होंने उसका कैश किया अफगानिस्तान के खिलाफ। और फिर मार्करम की भी बड़ी अच्छी इनिंग थी। एंडरसन तो एक कमाल प्लेयर है, मैं बड़ी फ़ैन हूँ उनको। सो दिस वाज द स्टोरी येस्टरडे कि वो जो स्पिनर्स थे जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो तंग करेंगे साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप को, 2 रीज़न से तंग नहीं किया। एक तो विकेट में उतना कंड्यूसिव नहीं था, और दूसरा पहले उनको बॉलिंग करनी पड़ गई। अब्बास, आप चूँकि पेस के एक्सपर्ट हैं, फास्ट बॉलिंग को समझते भी हैं, कल जो बॉलिंग की रबाडा ने, इंगीडी ने, और उसके बाद ख़ास तौर पे उनकी लेफ्टी जो था, तो क्या आप समझते हैं कि क्या मेन डिफरेंस वाज देयर पेस अटैक? क्योंकि पहले पावर प्ले के अंदर तकरीबन को 25-30 रन सिर्फ बना सके, और जो पेस अटैक था उसे बिल्कुल बांध के रखा अफ़गानिस्तान के बैट्समैन को, और जो लाइन और लेंथ थी, बैक ऑफ द लेंथ गेंदें बहुत अच्छी कराई, कोई हाफ वॉली नहीं दी जिसको ढूंढ रहे थे अफ़गानिस्तान के बैटर्स। तो क्या आप समझते हैं कि अब वो डिफरेंस था, या 315 का हदफ ही बहुत ज़्यादा था जो अफ़गानिस्तान चेज़ नहीं कर सकता था? जी, मैं आपको मैच का सिनेरियो आपको बताता चलूं कि कल का दिन था जो कराची में, वो थोड़ा सा क्लाउडी था और हल्की फुल्की पैचेस में घास थी। उन्होंने अपने उस दिन को, उस पिच को और अपनी टीम को बड़े अच्छे से यूटिलाइज किया। और पहले बैटिंग आ गई और उन्होंने स्लो स्टार्ट किया, असेस की कंडीशंस को। पहले 10 ओवर में 46 रन किए और उसके बाद 20 ओवर में उन्होंने 100 रन कंप्लीट जी किए। हाँ। उसके बाद उन्होंने अपनी बैटिंग को एक्सीलेट किया। अगले 7 ओवर में उन्होंने 50 रन किए और अब चीज़ों को असेस करके उन्होंने एक अच्छा टोटल जो है ना बोर्ड पे लगाया। और उसके बाद पूरे टूर्नामेंट में सारी टीमों को अलर्ट किया कि जो उस दिन के लिए, जो उस दिन क्रिकेट और पिच और वेदर डिमांड कर रहा था, हमने उसके मुताबिक अपनी टीम को खिलाया और उसमें कामयाबी हासिल की। जैसा कि हर बंदा ये कहता है कि जो है ना कराची पे स्पिनर्स काम आएंगे, लेकिन उनका मेन स्पिनर था राशिद खान। उसके अगेंस्ट उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, उसको विकेट्स नहीं दिए और अपने वो प्लान के मुताबिक क्रिकेट खेले और उसमें उनको जीत मिली। नूर की मैं बात करूं तो नूर कल मुझे स्ट्रगल करता नजर आया अगेंस्ट लेफ्टी बैटर। जी। इसकी वजह से भी जो वो विकेट नहीं ले सके और फायदा हुआ साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को। देखें लीना, अगर आपकी कल की बॉलिंग देखें ना, ख़ास तौर पे अगर राशिद की और तमाम स्पिनर्स की, मुझे लग रहा है शायद उन्होंने पेस थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की। 60-62 की माइल्स पर आवर के हिसाब से गेंद कर रहे थे इन कंपैरिजन टू केशव महाराज। वो थोड़ी स्लो फेंक रहा था, थोड़ी फ्लाइट दे रहा था, थोड़ा टेम्प्ट कर रहा था और वहाँ पर फंसा रहा था बैटर्स को। मेरा ख्याल है शायद उन्होंने पिच को सही रीड नहीं किया अफगानियों ने, और थोड़ा डर के भी बॉलिंग कर रहे थे, अवे फ्रॉम द विकेट बहुत ज़्यादा बॉल कर रहे थे, फ्लाइट उस तरह दे नहीं रहे थे नूर की, जिस तरह बात की अब्बास ने। तो मेरा ख्याल है वो डिफरेंस था। आप क्या समझती हैं, क्या ये था? क्योंकि असल तो टारगेट उनका स्पिन ही था ना अफगानिस्तान का। हाँ, देखिए, मैं आई वुड हैव टू एग्री विद यू। देखिए, मेरे हिसाब से तो एक कोई भी जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर होता है उसको मिक्स एंड मैच करना चाहिए। जैसे कि 6 बॉलें होती हैं, उसमें 1-2 आप फास्टर वन पे आप फेंकते हैं और 1-2 जो है ज़रूर कम से कम 2 बॉलें आप हवा देते हैं, उनको एयर देते हैं, फ्लाइट देते हैं और आप चांस लेते हैं ना। जब आप फ्लाइट देते हैं तो बैट्समैन हो सकता है आपको 2-3 शॉट्स लगा के 2-3 बाउंड्रीज भी हासिल कर लें, लेकिन उसमें आपको बहुत चांस बनता है कि आप स्लिप में कैच करा दें, आप कॉट बिहाइंड करा दें, या फिर आप बीट करके स्टंप करा दें, बोल्ड कर लें। मतलब ये सारे डिसमिसल्स इन प्ले आ जाते हैं और बहुत फ्लाइट जो है, मतलब ये अगर आप कहें ना कि यार ये घर बनाया है और उसका जो ब्यूटी है, उसका एक्सटीरियर है, जो ब्रिक वर्क किया है, तो अगर एक स्पिनर की जो ब्यूटी होती है ना, उसकी एबिलिटी होती है टू बी ब्रेव एंड फ्लाइट द बॉल। लेकिन फिर हैविंग सेड दैट, मैं इस बात में बिलीव नहीं करती 6 के 6 बॉलें फ्लाइट कर दे, लेकिन हर सूरत में 2 से 3 बॉलें हर ओवर में मिक्स एंड मैच करनी ही करनी है। सो वो उन्होंने नहीं किया, जैसे आपने कहा फास्टर फेंकी, कुछ डर के बॉलिंग की। दूसरा थिंग है, दे वर लिटिल ऑफ
they're off put by the fact that they had to bowl first. अच्छा वो शायद ये उम्मीद कर रहे थे, और जैसे अभी पिच की मैंने भी बात की, अब्बास ने भी बात की कि थोड़ा सा जो घास था उस पर वो शायद सोच रहे थे ज़्यादा मदद देगी पिच, और उस तरह से कल वेदर के हिसाब से कराची में या पिच के हिसाब से कंडीशन से के हिसाब से उस तरह मदद नहीं मिली। लेकिन उनका जो मेन वेपन है वो तो स्पिन ही था। हाँ। जब वो 3-3 स्पिनर से बॉलिंग कर रहे हैं और इतने एक्सपीरियंस और वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, तो लेकिन देखिए ऑफ डे हो सकता है, सो मे बी एन ऑफ डे। एंड ऑल्सो क्रेडिट टू दी साउथ अफ्रीकन बैटर्स हु बैटेड सो वेल। उन्होंने होमवर्क किया हुआ था राशिद पे भी कि विकेट नहीं देनी, रन भी लिए, ये भी नहीं किया कि 30 रन हमारी तरह 30 रन पूरे स्पेल खेल जाते हैं और विकेट ना देते, नहीं, उन्होंने 60 रन भी लिए उस पर और 65 रन पड़े नूर को। तो होमवर्क बड़ा अच्छा किया हुआ था एंड अंडर प्रेशर लाने में वो कामयाब हो गए। और जैसे अब्बास ने कहा कि असेस किया, ये नहीं कि जल्दी की या तो पहले ही अटैक कर दिया पहले ओवर से, नहीं, आराम से असेस करके एक दफ़ा बेस बना ली, तो देन दे ओपन देयर विंग्स एंड देन दे अटैक। लीना, आपने भी डिस्कस किया पिच को, अब्बास ने भी कहा पिच का, अगर पिच में ग्रीन था, पैचेस ग्रास के नज़र आ रहे थे, लेकिन उन पैचेस का तो फ़ायदा अफगानियों को अब्बास उठाना चाहिए था ना। शुरू में उनके बॉलर्स भी थे, नई गेंद के साथ थोड़ा सीम स्विंग भी बॉल कर रहा था, लेकिन मार्को येंसन ने जिस तरह बॉलिंग की, मेडन ओवर्स किए, बड़ा कंटेन करके रखा, और उसके बाद वही केशव महाराज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। मेरा ख्याल है जो जिस तरह मैंने पहले आपसे पूछा कि शायद वो पेस अटैक का डिफरेंस था, वो एक्सपीरियंस था साउथ अफ्रीका का जो कि काम आया, और इन एक्सपीरियंस अफगानी बैटर्स का जो कि एकदम कोलैप्स हो गए। ऊपर से एक प्लेयर के गुरबाज के आउट होने के बाद लग रहा था जैसा पूरी टीम पूरी डिपेंड कर रही गुरबाज के ऊपर, और पूरा एकदम कोलैप्स जो है वो नज़र आया इसमें। जी बिल्कुल, देखिए साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट कम खेलती है। अगर ये T20 मैच होता तो मैं कहता जी कि अफगानिस्तान फेवरेट है इन कंडीशन में, लेकिन वनडे 50 ओवर्स का मैच था, तो इसी वजह से मैंने बात की कि जो है ना साउथ अफ्रीका फेवरेट टीम है, और क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो टेस्ट क्रिकेट भी ज़्यादा खेलते हैं और वनडे क्रिकेट भी ज़्यादा खेलते हैं, तो इस वजह से बिल्कुल उनकी पेस अटैक का जो है ना वो फ़र्क नज़र आया। हाँ, लेकिन उसके अलावा केशव महाराज की अब्बास अगर बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अनलाइक अफगानी स्पिनर्स के, उनकी बॉल में स्पिन था जिसने प्रॉब्लम क्रिएट किए साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान के बैटर्स के लिए।